हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल 6 में पोजीशनिंग को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और फिक्स्ड पोजीशनिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फ्लोटिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये 2 या 3 वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने फिक्स्ड पोजीशनिंग के 2 एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि फिक्स्ड पोजीशनिंग CSS में किस तरह से काम करती है। एलिमेंट्स को हम किस तरह से चारों डायरेक्शंस में यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट में कैसे फिक्स कर सकते हैं। बाकी के एलिमेंट्स को अगर हम साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर लेते हैं तो लेकिन वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहीं पर पड़ा रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंसेप्चुअल वीडियोस विद एग्जांपल वीडियोस आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोटिंग एलिमेंट्स हमारा टॉपिक है। एक बड़ा ही पावरफुल पोजीशनिंग टेक्निक है जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल ऑर्डर से क्या कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के आसपास उनको फ्लोट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि मान लीजिए कि आपने कोई इमेज लगाई है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, या उसके आसपास आपने टेक्स्ट भी लिखा है, तो आप देखोगे कि जैसे मैगज़ीन्स में होता है, न्यूज़पेपर्स में होता है, तो HTML और CSS में हम यूज़ करके इसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल समझेंगे, डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे आपको कि फ्लोटिंग एलिमेंट किस तरह से यूज़फुल साबित होता है। सबसे पहले हम बिना फ्लोटिंग एलिमेंट के नॉर्मल तरीके से काम करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारा एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें हमने एक फ्लोटिंग एलिमेंट क्रिएट किया है, कंटेनर बनाया है जिसकी विड्थ 300 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर है और कुछ कंटेंट लिखा, और हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो पिक्चर लगी है, पिक्चर के राइट साइड में जो कंटेंट है वो बिल्कुल बॉटम एरिया से शुरू हो रहा है और बाकी जो ऊपर स्पेस बचा है पिक्चर के पैरेलल वो बिल्कुल हमारा ख़राब हो रहा है और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए CSS में फ्लोटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हम दूसरे एग्जाम्पल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले इसी एग्जाम्पल को हम ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाते हैं कंटेनर के नाम से। कंटेनर के नाम से हमने क्लास क्रिएट की और इस क्लास के अंदर हमने जो विड्थ है वो हमने रख दी है 300 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सपोज़ सेटअप कर देते हैं गोल्ड का। गोल्ड कलर हमने इसमें सेटअप कर दिया और पैडिंग हमने इसके अंदर रखी है। पैडिंग हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं 10 पिक्सल्स की। और लास्ट में हम टेक्स्ट अलाइन स्पेसिफाई करेंगे। टेक्स्ट अलाइन हमने इसमें दिया है और वो हम जस्टिफाई रखेंगे, जस्टिफाई। और ये हमारा स्टाइल क्रिएट हो गया और हमें इसमें कुछ कंटेंट लिखना है और ये कंटेंट थोड़ा बड़ा होगा ताकि उसके अंदर हमें दिखाई दे। तो सबसे पहले हम डिव लेंगे और क्लास का यूज़ करेंगे और क्लास के अंदर हम देंगे कंटेनर। कंटेनर को हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया और डिव टैग के अंदर हम सबसे पहले तो इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पे इमेज हमने लगाई src इक्वल्स टू, ये उसी फोल्डर में रखी हुई है इमेज जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। bk.png नाम से हमारे पास एक पिक्चर है। bk.png नाम से हमारे पास एक पिक्चर है। इसकी हाइट और विड्थ हम सेटअप कर देते हैं। हाइट हमने इसमें सपोज़ दे दी हाइट इक्वल्स टू, ये हम दे देते हैं 80 की, और जो विड्थ है
विड्थ हम इसके अंदर दे देते हैं 150 पिक्सल्स की। तो ये हमने इमेज इंसर्ट कर दी। अब इसमें कुछ कंटेंट लिखना है। सपोज़ हम लिखते हैं बाउंसिंग नॉलेज इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स who want to learn computer related courses free of cost। तो यहाँ पे रिलेटेड के बाद हम एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया। कंप्यूटर रिलेटेड कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बाउंसिंग नॉलेज प्रोवाइड्स वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब चैनल as well as on website. We also provide free PDF notes for students as discussed in the ट्यूटोरियल। तो ये सपोज़ हमने कंटेंट लिख किया, इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल नंबर 25 है। ये देखिएगा bk.png फाइल है। इसी को हम रन करते हैं और 25 नंबर फाइल को रन करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से कंटेंट आया। वैसा ही सेम है। अब इसमें पिक्चर डिस्प्ले हो रही है और ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है हमारा, ये किसी यूज़ में नहीं आ रहा। पिक्चर के पैरेलली हमारे पास जो कंटेंट है वो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस मिलते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ हम इसमें देखेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले कि जैसा कि आपने देखा है कि इसमें जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो पिक्चर के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू हो रहा है, बल्कि जो पिक्चर का राइट टॉप कॉर्नर है वहाँ से कंटेंट शुरू नहीं हो रहा है। तो वो जो एरिया बच रहा है वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम इमेज को फ्लोट करवा सकते हैं, या तो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में। इससे क्या होगा कि जो बाकी बचा हुआ स्पेस है या उसकी जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हमने एक और इमेज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ सेटअप की हैं, बाकी उसके लिए कुछ नहीं किया। कंटेनर वैसे के वैसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इमेज के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी सेटअप कर दी हैं। उसमें हमने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। इसको हमने लेफ़्ट साइड से फ्लोट करवाया है, हम इसको राइट भी करवा सकते हैं। फिर मार्जिन 0 रखा है, 10 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से रखा है, और लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट और राइट से हमने जो मार्जिन है वो 0 रखा है। टॉप और बॉटम से हमने 10-10 पिक्सल्स का रखा है। तो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, तो ये टॉप और बॉटम का मार्जिन है जब हम 4 वैल्यूज़ देते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम सिंपली एक क्लास को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए ये उस कंपैरिजन में कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। पिक्चर बिल्कुल एक फ्रेम के अंदर फिट हो गई है, कंटेंट भी उस जगह को यूज़ कर रहा है, तो ये उसके कंपैरिजन में दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इसको हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक तो डॉट इमेज के नाम से हमने एक क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, फ्लोट, इसको हम लेफ़्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं,
जो मार्जिन हमें सेटअप करना है, मार्जिन हम इसके अंदर दे रहे हैं 0, 10 पिक्सल, अगेन 10 पिक्सल एंड 0। ये हमने 4 मार्जिन सेटअप कर दिए। और जस्ट हमने इसमें क्या करना है, एक क्लास और इंट्रोड्यूस कर देनी है, क्लास इक्वल्स टू इमेज। दैट्स इट। इतना ही काम हमें करना है। सिर्फ एक इमेज नाम की क्लास हमने बनाई और उसमें फ्लोट को लेफ़्ट कर दिया, मार्जिन को हमने 0, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 0 सेटअप किया और उस इमेज के अंदर हमने इमेज नाम का क्लास इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको सेव किया और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट जो है इस जगह को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड में रखा है, हम इसको राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसका जो स्टाइल है, अगर आप इसको राइट कर देते हैं, सेव किया, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये पिक्चर राइट साइड में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम जिस तरह से भी हम अपने कंटेंट को सेट करना चाहते हैं वैसे हम कंटेंट को सेटअप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर जो है लेफ़्ट साइड में दिखने में अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट लेफ़्ट साइड में ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से हमें कुछ मार्जिन्स वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे। तो वो मार्जिन्स अगर आप सेट करें पिक्चर के साइड में, इधर से जो मार्जिन है टॉप और बॉटम से या लेफ़्ट और राइट से, जो भी मार्जिन आपको सेटअप करना है उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो ये फ्लोटिंग का यूज़ है जो हम अपने CSS का यूज़ करके अपने पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है अपने कंटेंट की, एलिमेंट्स की, और ब्लॉक लेवल के जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने वेब पेज पे बेटर तरीके से शो करवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।